प्रिय विद्यार्थियों, सुमन हिंदी क्लासेज में मैं सुमन सहायक आचार्य हिंदी राजकीय महाविद्यालय पिड़ावा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस कक्षा में हम धर्म और समाज निबंध, जो हम पिछले 2 वीडियो से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं, उसी पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने किस तरह से पहले वीडियो में तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व से संबंधित जानकारियां हमने प्राप्त की। वह धर्म और समाज निबंध का सारांश हमने पढ़ा। अगले वीडियो में हमने किस तरह से गुलेरी जी ने धर्म को कर्तव्य के अर्थ में और उसके स्वभाव के अर्थ में हमें समझाया, उस पर हमने चर्चा की। और आज हम इसके आगे की जो विस्तार है उस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से पश्चिमी सभ्यता और भारतीय संस्कृति दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए गुलेरी जी ने जो धर्म और ये जो धर्म है वो समाज के लिए किस तरह से आवश्यक है उससे संबंधित समस्त जानकारी हमने प्राप्त की। तो आगे हम इस पर चर्चा करते हैं कि हम मानते हैं कि जैसा धर्म का उपयोग आजकल भारतवर्ष में हो रहा है और कहीं देखने में नहीं आएगा। आज जो भारत में धर्म का जो दुरुपयोग हो रहा है, धर्म के नाम पर किस तरह से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, अंधविश्वास फैले हुए हैं, या धर्म के नाम पर कई बार देखो आप देखते होंगे कहीं भी कि इस तरह से अफवाहें फैला देते हैं कि फलां मूर्ति दूध पी रही है। क्या पत्थर कोई दूध पी सकता है? लेकिन कुछ लोग अपने ही स्वार्थ लाभ के लिए इस तरह की सूचनाएं फैला देते हैं। मज़े की बात तो तब हो कि वो मूर्तियां दूध दें और गरीबों के बच्चे उस दूध को पिए। तो आजकल भारतवर्ष में धर्म का अर्थ क्या है? धारण करना, कर्तव्य के साथ और स्वभाव के साथ जो धारण करे वो ही धर्म है। लेकिन अब यह प्रश्न है कि धर्म का प्रयोग अन्यथा किया जा रहा है अगर, तो क्या इसलिए हम अपने धर्म को ही छोड़ दें? आज अगर भारत में धर्म का दुरुपयोग हो रहा है तो क्या हम अपने धर्म को छोड़ दें? ये तो इस तरह से हो गया कि किसी व्यक्ति का आग से हाथ जल गया तो उसको ये कहना कि तू आग को हाथ लगाना ही छोड़ दे, ऐसा थोड़ा ही होता है। अगर कुछ व्यक्ति ऐसा करते हैं तो क्या उसको सबके लिए ही मनाही थोड़े कर सकते हैं? कि मनुष्य अपनी मूर्खता से अग्नि से हाथ जला लेता है तो क्या उसे यह उपदेश करना ठीक रहेगा कि वह अग्नि से कभी कोई काम ही न ले? उसे अग्नि से काम करने की तरकीब सिखा देनी चाहिए। अगर किसी बुद्धिमान आदमी से आप ये पूछोगे कि किसी व्यक्ति का हाथ अग्नि से जल गया तो उसको क्या सलाह दें कि उसको कभी अग्नि से काम ही नहीं लेना चाहिए, या इस दूसरी सलाह ये दें कि उसको अग्नि का उपयोग करना सीखना चाहिए? तो मेरा मानना ये है कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति दूसरी बात को ही ठीक ठहराएगा या दूसरी बात ही मानेगा। यद्यपि आधुनिक शिक्षा और समय के प्रभाव से आजकल धार्मिक क्षेत्र में भी असंतोष और हलचल मची हुई है। जैसे जैसे लोग शिक्षित होते जा रहे हैं, जो वो जो अंधविश्वास और जो रूढ़ियाँ हैं उनको छोड़ते जा रहे हैं। और प्रत्येक धर्म की अग्रणी और शिक्षित पुरुष यह अनुभव करने लगा है कि इस 20वीं शताब्दी की जनता को इस प्रकार के युग में केवल धर्म के नाम पर रूढ़ी का दास नहीं बनाया जा सकता और न ही बढ़ते हुए हेतुवाद के प्रवाह को रोका जा सकता। यानी हर जो बुद्धिमान इंसान है वो उसको ये समझ आ गया है कि आज की इस 20वीं सदी में किसी को भी धर्म के नाम पर उल्लू नहीं बनाया जा सकता है। इसी नीति का अनुसरण करते हुए धर्म के विषय में स्पष्टवादिता से काम नहीं ले सकते। इतना ही नहीं, बहुत से शिक्षित ऐसे भी मिलेंगे जो अपने समाज को प्रसन्न करने के लिए, अपने आसपास के लोगों को प्रसन्न करने के लिए, उसका विश्वासभाजन बनने के लिए, विश्वास पात्र बनने के लिए उसके जो भ्रमात्मक विश्वास और तर्क और विज्ञान की कलाई चढ़ाने लगते हैं। यानी बहुत सारी ऐसी जो प्रथाएं हैं, रूढ़ियाँ हैं पुरानी, जिनको सिर्फ़ और सिर्फ
अपने समाज की खुशी के लिए लोग निभाते चलते हैं। जैसे मुझे इनमें सबसे बुरा और बड़ा जो अभिशाप है वो ये लगता है मृत्यु भोज, कि जिस इंसान के घर से कोई, जिस किसी भी घर से कोई इंसान जाए और उनको इस तरह से दबाव बनाया जाए कि अगर आप इसकी तेरवी नहीं करोगे तो इसको मुक्ति नहीं मिलेगी। ये बहुत बड़ा अभिशाप है, पाप है। और वो जो व्यक्ति जिसके घर में मृत्यु हुई है, भले ही उसकी सामर्थ्य हो या न हो कि वो मृत्यु भोज करे, लेकिन समाज के डर से और इस पाखंड के डर से वो कर्ज लेकर भी इस तरह से मृत्यु भोज करता है। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, जिससे देश में नैतिक बल की ये दुर्दशा हो, जहाँ मान के भूखे शिक्षित लोग अशिक्षितों से मान भिक्षा की याचना करें, वहाँ यदि धर्म का ऐसा दुरुपयोग हो रहा है तो इसमें आश्चर्य क्या है। यानी वो पढ़ा लिखा व्यक्ति लेकिन अपने सामाजिक दबाव की वजह से और उन लोगों की बातों में आकर और इस तरह से कर्ज लेकर कर्जवान हो, एक तरफ तो उनके घर से कोई इंसान गया और दूसरी तरफ वो कर्ज लेकर और कर्जवान हो गए। तो अगर इस तरह से नैतिक बल की दुर्दशा होगी तो वहाँ पर धर्म का, तो वहाँ यदि धर्म का ऐसा दुरुपयोग हो रहा है तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। यानी बहुत ही सोच विचार कर जो सही हो उसका निर्णय लेना चाहिए। परंतु प्रश्न ये है कि जब तक धर्म के सूर्य में अंधविश्वास का यह ग्रहण लगा हुआ है, क्या हम अपने उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? गुलेरी जी कह रहे हैं कि जब तक ये अंधविश्वास का एक ग्रहण, जैसे सूर्य या चंद्रमा को ग्रहण लगता है, उसी तरह से हमारे समाज को धर्म के नाम पर ये जो अंधविश्वास का ग्रहण लगा हुआ है, क्या हम अपने उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? जब हम इन अंधविश्वासों से बाहर निकलेंगे तभी हम हमारे देश के जो जनता है वो सुखी हो पाएगी। हमारे देश के नेता राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए तो फड़फड़ा रहे हैं, पर यह धार्मिक स्वतंत्रता जो हमें खुली हवा में भी सांस नहीं लेने देती, उनकी दृष्टि में जरा भी नहीं खटकती है। नेता राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए तो बातें करते हैं, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता की बातें उनको जरा भी खटकती नहीं है। ये जो फांसी है ये हमने खुद लगाई है, ये धार्मिक पाखंडों की जो फांसी है ये हमने खुद लगाई, क्योंकि इसकी मौत कैसी है? मीठी। इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है। हमारा वक्तव्य केवल यह है कि यदि धर्म हमारे स्वभाव या कर्तव्य का बोधक है, जैसा कि हम अपना अभिप्राय प्रकट कर चुके हैं, तब तो वह हमसे और हम उससे उसी दशा में भी पृथक नहीं हो सकते, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ की सत्ता उसके धर्म पर अवलंबित होती। गुलेरी जी किस तरह से कह रहे हैं कि हमारा कर्तव्य यह है कि यदि धर्म हमारे स्वभाव या कर्तव्य का बोधक है। उन्होंने पीछे बताया ना कि धर्म हमारे स्वभाव और कर्तव्य का बोध करता है, ज्ञान कराता है। तो जैसा कि हम अभिप्राय प्रकट कर चुके, पहले बता चुके हैं कि तब तो धर्म हमसे कभी अलग नहीं हो सकता, क्योंकि पानी से आप या आग से उसका स्वभाव छीन ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आग से आप उसकी गर्मी को छीन लोगे तो वो आग नहीं रहेगी। उसी तरह से अगर मनुष्य के स्वभाव में मनुष्यता नहीं होगी तो वो मनुष्य नहीं हो सकता। और ऐसे धर्म की आवश्यकता न केवल समाज को है, अपितु प्रत्येक व्यक्ति को है। जहाँ धर्म या राष्ट्र अपने इस स्वाभाविक धर्म का पालन करे, वहाँ कोई व्यक्ति उसकी उपेक्षा न करे। इस दशा में धर्म की जो व्यापकता या आबाद सत्ता कभी भी अवांछनीय नहीं हो सकती। यदि यह हमारा भ्रम है और वास्तव में धर्म का अभिधेय ऐसा है कि आजकल जो माना जा रहा है मतांतर के काल्पनिक सिद्धांत और भ्रमात्मक विश्वास है, तो हम निसंकोच अपने देशवासियों से क्या प्रार्थना करेंगे कि जिस प्रकार पश्चिमी वासियों ने धर्म की सीमा नियत करके अपने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्रों से उसका प्रतिबंध हटा दिया, ऐसा ही हमको भी करना चाहिए। अन्यथा ये भ्रमात्मक विश्वास अपने साथ हमको भी ले डूबेंगे। आप डूबनते बामना ले डूबे जजमान। किस तरह से गुलेरी जी कह रहे हैं कि अगर हमारा धर्म हमें गर्त के रास्ते में ले जाता है
तो हमें उसको उसी तरह से उसकी सीमाएं निर्धारित कर देनी चाहिए जिस तरह से पश्चिम में इसकी सीमाएं निर्धारित कर दी गई, कि जिस व्यक्ति को मानना है वो माने और जिसका मन नहीं करे वो न माने। क्योंकि धर्म जो है इंसान को सही दिशा देने के लिए हमारे जो ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल में जो धर्म ग्रंथ लिखे या प्राचीन जो ग्रंथ लिखे थे, उनमें धर्म का अर्थ किसी पंथ जो मजहब इनसे नहीं था, उनका अर्थ धर्म से स्वभाव से था, कर्तव्य से था, कि हर इंसान अपना कर्तव्य पूरा करे। और समाज में जब जो जिसका कर्तव्य है वो हर इंसान अपना कर्तव्य पूरा करेगा तो समाज सुंदर बनेगा, शांतिपूर्ण बनेगा। लेकिन अगर धर्म के नाम पर ढोंग फैलाए जाएंगे, लोगों को ठगा जाएगा और उनके विश्वास का हनन किया जाएगा या उनको हानि पहुंचाई जाएगी, तो ये तो उसी तरह से होगा कि जिस तरह से कि आप डूबनते बामना ले डूबे जजमान, कि आप ग्रत में गए ही, जो आपके साथी थे उनको भी आप अंधकार भरी गहराइयों में ले गए। तो आज के का जो ये कड़ी चल रही थी निबंध, ये जो गुलेरी जी का निबंध है समाज और धर्म, ये यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम जो अगला पार्ट है उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।